मैं हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में पैसिव में वाक्य दिया है उसको एक्टिव में चेंज कैसे करना ये सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है द मैच हैड बीन वोन बाय देम, उनके द्वारा मैच जीता जा चुका था। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि हैड बीन किस में लगता है। तो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि हैड बीन पास्ट परफेक्ट में लगता है। मतलब कहने का है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 रहता है तो उसको सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी3 में चेंज किया जाता है। तो दे हैड ओन द मैच इसका एक्टिव होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है आपका माई वर्क विल बी डन बाई मी। 7 एग्जाम्पल माई वर्क विल बी डन बाई मी, मेरा काम मेरे द्वारा किया जा चुका है। तो आई शैल डू माई वर्क इसका होगा, क्योंकि सबसे पहले बाई मी एजेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। और विल बी तो शैल या विल तो आई के साथ शैल आता है डू, और माई वर्क सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का यही नियम है पहला, कि सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई को बाई मी कर देते हैं, वी को बाई अस कर देते हैं, दे को बाई देम कर देते हैं और सी को बाई हर कर देते हैं। ठीक है। और अगला है द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस विल हैव बीन हर्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा सुभाष चंद्र बोस का नाम याद किया जा चुकेगा। तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अगला है ए ट्री हैज़ बीन कट बाई मी, तो ये आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस बना है। मतलब हैज़ बीन प्लस भी3 आ रहा है। तो आई हैव कट ए ट्री, बाई मी को आई कर दिए, हैज आई के अनुसार हैव आएगा, कट भी3 कट का भी3 कट ही होता है, भी2 भी कट ही होता है। तो आई हैव कट ए ट्री हैज़ बीन कट बाई मी। अगला एग्जाम्पल है 5 रुपीज़ वेयर लेंट बाई मी बाई विनय। तो विनय लेंट मी 5 रुपीज़, विनय ने 5 रुपया मुझको दिया है तो 5 रुपया मेरे द्वारा विनय के द्वारा लिया गया है। अगला है 11 ही वाज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स, तो गर्ल लाफ्ड एट हिम, लड़की ने लाफ एट मतलब मजाक उड़ाया उसका, खिल्ली उड़ाया, तो उसका लड़की के द्वारा खिल्ली उड़ाया गया। तो लाफ एट आपका फ्रेज टाइप का है। अगला है 12 माई पेन हैव बीन स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है। तो समवन, एनीबडी, नोबडी इसको एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। अगला है एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाई ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। अगला है बाई हुम वाज ही टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा उसे हिंदी पढ़ाया गया। तो हु टॉट हिम हिंदी, उसे हिंदी किसने पढ़ाया, उसको हिंदी किसके द्वारा पढ़ाया गया। अगला है वेयर यू बीइंग टॉट बाई हर, वाज सी टीचिंग यू। मतलब कि इसमें बीइंग प्लस भी3 आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। वाज वेयर के बाद बीइंग आ रहा है, इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्ट दिस लेटर। तो इसको लेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बी करके भी3 कर देते हैं, ऑर्डर वाला है, पैसिव ऑफ कमांड। अगला है ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, चेयरमैन उनको चुना गया तो दे इलेक्ट हिम चेयरमैन। तो दे और वी को नए ग्रामर के नियम के अनुसार बाई अस और बाई देम नहीं लिखा जाता है, तो चूंकि इसमें नहीं लिखा जाएगा। अगला है इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, लेट अस प्ले। तो लेट अस प्ले, लेट अस ईट, लेट अस गो। तो इस सबको इट इज़ सजेस्टेड डैट प्लस सब्जेक्ट वी दे देते हैं, देम रहता तो दे कर देते हैं, हिम ठीक है तो वी शुड प्ले। अगला आपका है आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, मुझे बाहर खड़ा रह के इंतजार करने के लिए कहा गया। तो समवन टोल्ड मी टू वेट आउटसाइड, किसी ने मुझसे कहा बाहर इंतजार करे। तो समवन एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड बाई समवन, बाई एनीबडी नहीं लिखा जाता है, बट आउटसाइड तक ही लिखेंगे। अगला है अंशु वाज मेड टू वीप बाई विनय, और अंशु को विनय के द्वारा रुलाया गया, मतलब विनय ने अंशु को रुलाया। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्यों का बिना अर्थ परिवर्तन के बदलना आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे नरेशन, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, रिमूवल ऑफ टू, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव, इंटरचेंज निगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, एंड बहुत सारे आते हैं। अगला है कि आई वाज डिस्प्लीज्ड विथ हर, मुझे उसके द्वारा नाखुश किया गया। सी डिस्प्लीज्ड में, उसने मुझे नाखुश किया। अगला है मिस्टर पांडे एक्सपेक्टेड टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल वो कार खरीद लेंगे। तो वी एक्सपेक्ट डैट मिस्टर
पांडे विल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। अगला है द आंसर मस्ट बी रिटन इन ब्लू इंक, यू मस्ट राइट द आंसर इन ब्लू इंक। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद बी प्लस V3 का उपयोग करते हैं, उसी नियम पे ये बना है। अगला है द ब्रिज हैड टू बी बिल्ड, दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज, बाई देम, बाई अस एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। अगला है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, तो प्लीज़ कीप क्वाइट। जैसे मैं बोलूँ प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद प्लीज़ या काइंडली को हटा के पूरा वाक्य लिख देते हैं। तो प्लीज़ कीप क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, प्लीज़ को हटा दिए। एंड थैंक यू।